तो दिस इज समथिंग जो वो ही इंसान कर सकता है, वो इज सो सिक्योर इन हिज और हर सेल्फ। निकल जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है, कि आपको ऐसे ही करना है कि आपको सारी जीएस कंप्लीट करनी है। कॉलेज जैसे जो भी हमें मिली है, वी शुड नॉट बी एरोगेंट बिकॉज एवरीथिंग इज बोरोड, एवरी नॉलेज, एवरी थ्रेड ऑफ नॉलेज इज बोरोड। एंड एडवाइस क्या रहेगी उनके लिए कि फर्स्ट ईयर में आके ये चीजों का ध्यान रखना। फैमिली और वो इतनी सपोर्टिव है कि वो ऐसे एग्जाम के लिए जो इतना अनसर्टेन है आपको इसके लिए मोटिवेट कर रही है, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। एंड करने में आपको काफ़ी परेशानी आएंगी बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अटैच नहीं है और आपके लोगों से अटैच नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा है उससे, तो आई थिंक हो जाता है मैनेज। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ दीपाली है। दीपाली इज अ थर्ड ईयर सोशियोलॉजी स्टूडेंट और आज हमारे साथ ये क्यों है, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ये भी आपको जरूर पता चलेगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी को अपने एकेडमिक्स के साथ कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या फिर किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कॉलेज का स्केड्यूल इज टू मच हेक्टिक। उसके जो एकेडमिक्स है, रीडिंग्स हैं, हर सेमेस्टर ही आपको इतनी रीडिंग्स मिल जाती हैं, तो वो सब उसके साथ और साथ में अटेंडेंस को मैनेज करना विद यूपीएससी जैसे बड़ी चीज़ को, लाइक टफेस्ट एग्जाम को मैनेज करना इज समथिंग सो डिफिकल्ट। तो आज हम दीपाली से बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। सो दीपाली, वुड यू लाइक टू गिव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन? Yeah, so hi guys, I'm Dipali and I'm in third year, and I'm pursuing sociology here in Miranda House. And today I'm here because I think I'm one of the capable one to take this interview because of several reasons. We'll talk about it later. So let's begin. So Dipali, as we both are in same year, like same course, तो आज आप यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इसका भी एक रीज़न है। तो आपको क्यों लगता है कि यू डिजर्व टू बी हियर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक ओके, आई एम डूइंग इट बट आई एम नॉट द परफेक्ट वन। यहाँ पे बहुत सारे मिरांडा में बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं एंड दे डिजर्व टू बी हियर। बट द वन रीजन, द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई आई थिंक आई शुड बी देयर इज लाइक most of us think that this job is all about prestige, status, power and all the bureaucracy and ideal bureaucratic concepts of Weber. So basically हम मानते हैं कि like bureaucracy is all about कि like हम ऐसे करेंगे, 4 लोगों में हमारा उठना बैठना होगा और हमारा मतलब हमें स्टेटस मिलेगा और हमारे मम्मी पापा हमेशा लाइक अच्छा है, रीजन अच्छा है कि लाइक आप अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहते हैं और बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हमको ना इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। लाइक जब मैंने शुरू किया था ना, तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई मेट हियर, और मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि लाइक ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है, बट मैं इसको जॉब की तरह लेती थी। बट नाउ जब मैं इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने देखा, मैंने पढ़ा, बहुत सारे टीचर्स को देखा एंड इवन मिरांडा में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि यूपीएससी इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। सो लाइक जब मैं अपने रोड पे जा रही हूँ, मैं वहाँ पर देख रही हूँ कि ठीक है, देयर आर स्लम्स, देयर आर पीपल और उनके चिल्ड्रंस को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। जब मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ठीक है, एक रिक्शे वाला है या एक ऑटो वाला है, मैं उनकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर पा रही। एंड बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, आई हैव दिस इंस्टिंक्ट कि मैं एक सोशल बीइंग हूँ। मेरे को ऐसा है कि मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, मेरे अंदर ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मेरे को बुरा लगता है सब देख के, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। एंड एट द सेम टाइम इसलिए मेरे को फील होता है कि ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अ जॉब। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप उन लोगों को इम्पैक्ट कर पाओ, अगर आप डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के अंदर कुछ काम कर पाओ, तो आई थिंक दिस इज नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई नीड टू बी देयर टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दिस मिथ कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी में घुस रहे हो इस पर्सपेक्टिव के साथ, तो मुझे लगता है कि अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट इनफ बिकॉज एज वी जब हम पढ़ते हैं इथिक्स के अंदर, तो हमको समझ आता है कि इथिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ इंटरेस्ट का, बट जब हम उससे ऊपर बढ़ते हैं तो हमको दिखता है एनलाइटन इंटरेस्ट। एंड जब वो एनलाइटन इंटरेस्ट के लिए हमारा पैशन जनरेट होता है, तो जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, वो अपने आप थोड़ा सा बैक साइड या बैक स्टेज पे हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में सोचो, मटेरियलिस्टिक नीड्स इंपॉर्टेंट हैं, मनी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी ह्यूमैनिटी को, अपनी इथिक्स को, अपने कंपैशन को, अपनी एम्पैथी को, इन सबको साइडलाइन नहीं करना चाहिए। टू बी अ ह्यूमन एंड टू बी कैपेबल इनफ टू बी इन सच अ ग्रेट कॉलेज, आई थिंक हमारे पास सब कुछ है, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड स्टिल वी आर नॉट यूजिंग इट। आई थिंक
दिस इज नॉट आई थिंक कि हमको इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करना चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई नीड टू बी देयर. Yes, for sure you need to be here. तो another question जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा curious रहती हूँ, this is the day one I am here in Delhi. तो I have this question कि UPSC करने के ना यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे reasons हैं. Like I would say मेरी class में there are 80% of people who want to go for UPSC. Maybe they are so sure about it right now or they are not, but they want to. ठीक है, तो उसके भी रीजंस हैं काफ़ी सारे कि इधर किसी को घर से काफ़ी प्रेशर है कि तुम दिल्ली जा रहे हो, अच्छा बीए की डिग्री के लिए थोड़ी जा रहे हो, कुछ करोगे भी साथ में तो यूपीएससी कर लो, आईएएस बन जाओ, कितनी अच्छी बात है, पढ़ाई में ऑलरेडी अच्छे हो, या फिर अच्छा तुम जा रहे हो तो यूपीएससी करना. सपोज किसी को भाई बहन से प्रेशर है कि वो लोग करें, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो कोई इसलिए कर रहा है, किसी को खुद को बहुत मन है तो वो कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं भी आया तो भी वो कर रहा है. So what was your reason to do UPSC? Yeah, as I stated earlier, अच्छी बात है कि आप अपने लोगों के लिए सोचते हो, आप अपने लोगों के लिए करना चाहते हो. लाइक अगर आपको कोई ऐसे मोटिवेट कर रहा है तो यू नो ये भी अपने आप में ब्लेसिंग है कि आपके पीछे कोई खड़ा है आपको बोल रहा है कि आप करो, हम देख लेंगे. ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. इफ़ यू हैव अ फैमिली और वो इतनी सपोर्टिव है कि वो ऐसे एग्जाम के लिए जो इतना अनसर्टेन है आपको इसके लिए मोटिवेट कर रही है, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है. एंड एट द सेम टाइम आपको इस अपॉर्चुनिटी को ना इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि लाइक अगर आप कॉलेज में आप इसलिए कर रहे हो कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, लाइक पूरा क्राउड कर रहा है इसलिए आप कर रहे हो. नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले आप अपने आप से बात करो, आप समझो कि आपको क्यों करना है. अगर वो रीजन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर वो फायर इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका मूव है तो क्यों है, आप करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो. तो आई थिंक दैट नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट यू. वरना आप ना इस जर्नी के अंदर भी ना आपको बहुत श्योर रहना पड़ेगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ओशियन. तो आपको सेकंड ऑप्शंस भी रखने पड़ेंगे, आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, आपको कॉलेज को भी मैनेज करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई आपकी मोटिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होनी चाहिए. Yes, for sure. So Dipali, you have been a very studious student in class, ठीक है? तो you are very good in academics. Like I will tell you one thing about Dipali कि जब हमारे exams होते हैं उससे पहले she send us this fully detailed notes of everything with a voice note that contains the explanation. So this is something जो वही इंसान कर सकता है who is so secure in his or herself. So Dipali, I want to ask you that how you manage your academics. Like मैंने देखा है लोगों को UPSC करते हुए, they don't even enter in college. So उनका ये रहता है कि वे टेक ड्रॉप या फिर हम लोग बस अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं या फिर we are doing this in SOL or something. तो आप बताओ कि आप रेगुलर कॉलेज के साथ साथ UPSC को कैसे मैनेज कर रहे हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपनी 12th क्लियर की थी तो मेरे पास भी यही पूरा क्वेश्चन आया था. मेरे घर पे हर कोई बोलता था कि लाइक हाउ विल आई गोना मैनेज द कॉलेज एज वेल एज UPSC एट द सेम टाइम. और मुझे भी लगा कि पता नहीं कैसे होगा एंड ऑल. फिर मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर देखा कि ठीक है ऑनलाइन बैच लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा. एंड यू नो सोशियोलॉजी मैंने इस तरीके से ली थी कि लाइक एक दिन शाम को मेरे भैया ने कहा कि दीपाली सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यू शुड ट्राई. सो मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बट आई वांट टू एक्सपेरिमेंट. एट द सेम टाइम मुझे पता था कि लाइक सोशियोलॉजी में मैं बहुत कुछ कवर कर पाऊंगी, लाइक इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. सो आई टेक इट एंड फिर मैंने क्लासेस जाना शुरू किया. एंड एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि फर्स्ट ईयर के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मैंने कॉलेज के ऊपर ध्यान दिया और मैंने ये चीज़ देखी कि लाइक यू नो UPSC स्टूडेंट सोचते हैं कि आप कॉलेज नहीं आओगे एंड इट विल बी फाइन. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इट्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स of India and of course of Delhi. So at the same time, yes, they can coexist at the same time. So I think इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज को भी परस्यू करना चाहिए. लाइक अगर उनको इतना अच्छा कॉलेज मिला है तो उनको यूज़ करने चाहिए. इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा कर रही है, इतने अच्छे टीचर्स पे एंड ऑल. तो आई थिंक हमको इसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए. एंड क्या So Dipali, आपने जैसे बताया साइडलाइन नहीं करना चाहिए, बट माय क्वेश्चन इज मैनेज कैसे करना चाहिए? अब कि स्केड्यूल क्या रहना चाहिए? व्हाट इज अ प्रोडक्टिव डे, प्रोडक्टिव स्केड्यूल इन Dipali's life and a general regular schedule in Dipali's life? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि आपको जैसे मैनेज करना है. मैं जानती हूँ मैं कि लाइक आई वाज पुटिंग इट इन अ वेरी आइडियल वे कि ठीक है आपको कॉलेज भी करना है, आपको अकेडमिक्स भी करना है, और ये बहुत इम्पॉसिबल है. आई नो दैट एज वेल. सो मेरे लिए भी बहुत इम्पॉसिबल था, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि हाँ साइडलाइन नहीं कर सकते कॉलेज को. तो मैंने इस तरीके से टाइम टेबल बनाए. मैंने पहले देखा स्ट्रेटजीज नीड टू बी वेरी क्लियर. तो मैंने देखा कि कौन सी डेज पे ज़्यादा क्लासेस होती है. मेरे लिए इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मुश्किल था बिकॉज मेरा घर थोड़ा सा डिस्टेंस पे है तो ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है.
सो मेरे को इस तरीके से भी देख के चलना था. बट अगर आपका हॉस्टल है तो यू आर ब्लेस्ड इन दैट मैनर. यू आर ब्लेस्ड. यू कैन टेक ऑल द लेक्चर्स एट द सेम टाइम. और आप उसके जस्ट बाद जैसे होता है ना कि लाइक आपको फोकस रहना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा मुश्किल है कि आप एकदम से कॉलेज से आओ, आप थके हुए हो, लेकिन स्टिल यू आर स्टडिंग. बट एट द सेम टाइम अगर आपका मोटिवेशन क्लियर है, कंटिन्यू करने में आपको काफ़ी परेशानी आएंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. एंड इसके अंदर जब हम यहाँ के प्रोफेसर से मिले, मेरे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हुए. एंड एट द सेम टाइम मुझे जैसे हमें हमारे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो एट द सेम टाइम वी आर डूइंग, जैसे अभी हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. एंड एट द अर्लियर सेंस एज वेल वी आर ऑल्सो गोइंग इनटू संस्कृत डिपार्टमेंट. हम अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं. तो आई थिंक यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना इज नॉट द राइट थिंग. एट द सेम टाइम हमने जब सोशियोलॉजी को पढ़ा तो हमने जाना कि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है. तो जब वो पढ़ाते हैं ना, अगर वो कुछ पढ़ा रहे हैं सोशियोलॉजी में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका ऑप्शनल पहली बार बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड आपको यहाँ से जो गाइडेंस मिलेगी, लाइक आप इस तरह मत देखो कि लाइक अकेडमिक्स एंड यूपीएससी प्रिपरेशन बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है टू ईच अदर. आई थिंक दे कैन को एग्जिस्ट. यस. देखने टाइम मेरे शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने स्ट्रेटेजाइज किया कि कौन सी डेज पे ज़्यादा क्लासेस होती है. और अभी जैसे हमने देखा कि हाँ, ट्यूसडेज काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमारे पूरे दिन क्लासेस होती है. एंड जैसे थर्सडेज बिजी रहते हैं. उसके बाद फिर आपने जब पूरा टाइम टेबल देख लिया, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि असाइनमेंट्स मिस नहीं करने. IAS एंड सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है. एट द सेम टाइम अटेंडेंस भी आपको मिनिमम रखनी पड़ती है. तो आपको ऐसा नहीं कि आप साइडलाइन कर सकते. आपको ऐसा है कि आप कम दिनों में जाके ज़्यादा क्लासेस कैसे अटेंड कर रहे हो, और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नहीं छोड़ने. ये इंपॉर्टेंट होता है. और आपको जैसे ही घर जाना है तो बहुत मुश्किल रहता है मैनेज करना. आई नो आपको PYQ भी लगाना है, आपको रिवीजन भी करनी है, सब कुछ करना है, तो बहुत मुश्किल है. बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी टफ नहीं है. लाइक मैं जैसे कॉलेज आती हूँ तो कॉलेज कहीं ना कहीं रिफ्रेश भी करता है. जैसे मेरा हेक्टिक शेड्यूल है तो मैं कॉलेज आऊँगी तो आई फील वेरी रिफ्रेश एट द सेम टाइम. सो आप इसको इस तरीके से मत लो कि ये बर्डन है, आप इसको रिफ्रेशिंग एक्टिविटी की तरह लो. तो इसीलिए, और जब आप कॉलेज में हो तो यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन योर लेक्चर. तो ये मैं मानती हूँ. So what is your schedule? Like you are an early bird or a night owl? Okay, like how so- you start your day and how you end it? मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे. एंड उसके बाद फिर मतलब सब कुछ 8 तक मैं स्टडी टेबल पे होती हूँ. एंड उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरा मतलब उस तरीके से मैंने मतलब आपको मैनेज करना पड़ता है कि आप उस वक्त अपने रिवीजन फेज में हो, या फिर आप उस वक्त अपने PYQ फेज में हो, आप वो सब या CSET फेज में हो. उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ. एंड 2-3 स्लॉट्स रखने होते हैं, 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम. अगर आपके कॉलेज डेज हैं, जैसे हफ्ते में आपका 3 डेज कॉलेज तो पक्का होगा. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दे आर द हैक्टिक मोस्ट डेज. ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर क्लासेस होती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ी सी क्लासेस जब आपकी कम हो रही है, आप उन डेज को स्किप कर सकते हो. एंड एट द सेम टाइम तो जो आपके ये जो 3-4 दिन होंगे जिनके अंदर यू डोंट हैव एनी क्लासेस, उसके अंदर आप 7 to 8 या फिर 8 to 10 आवर्स जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, यू शुड. एंड वो जो डेज होते हैं जहाँ पर आपको कॉलेज आना होता है, आई थिंक वहाँ पर 4 to 5 आवर्स इज गुड. तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है. एट द सेम टाइम इफ़ यू आर एडमिशन तो हो जाता है मैनेज. एंड बिकॉज यू आर परस्यूइंग योर ऑप्शनल कोर्स एज वेल, तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको ऑप्शनल के लिए इसमें फ़ायदा रहता है. तो दैट्स द शेड्यूल. Okay. So आप कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हो अभी? Like are you pursuing any coaching? Yeah, coaching is always a very big problem, and that's why most of us pursue online coaching. So है ऐसा, लेकिन आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग्स आर ऑल्सो वेल. अगर आप कर सकते हो मैनेज तो ऑफलाइन कोचिंग इज वेरी गुड. आई थिंक इसमें ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है. Yeah, it's कुछ depend on लोगों the के लिए, person. हाँ, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हाँ. करना इज सो इजी कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड दे नीड टू लिसन. तो इसलिए उनके लिए अच्छा होता है कि वो ऐसे घर पे बैठ के फोकस नहीं कर पा रहे, तो इट्स फाइन कि आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है. एंड जिनके लिए ऐसा है कि लाइक वी नीड टू सेव द ट्रैवलिंग टाइम, एंड हमारा कॉलेज है एंड वी हैव वेरी हैक्टिक शेड्यूल, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कंटेंट में ज़्यादा फर्क होता है. दोनों ही कोचिंग अच्छी होती है, एंड दोनों में ही बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं. Okay, so how you started your preparation? Like which stage are you in of your preparation and how you started it? When did you started it? So I started in my first year.
बट एज ए सेड अर्लियर कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा अकेडमिक समझती नहीं है, बिकॉज नए नए कॉलेज में होते हैं एंड नहीं होता हमें पता कि कैसे करना है और सो पहले के जो सेम्स थे, 2 सेम थे, वो तो इसी में, पहला का जो साल होता है वो तो इसी में निकल जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है, पेपर्स कैसे होंगे एंड ऑल। बट उसके बाद अगर आप सही स्टेज पे समझ जाते हो, आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल ही मतलब रिग्रेस प्रिपरेशन करनी है, आपको साइड में रिवीजन करनी है, आपको पहले सेटल डाउन हो रहा है अपने कॉलेज में, एट द सेम टाइम आपको रिवीजन करनी है कि लाइक आपका थोड़ा थोड़ा हो जाए, हाथ सेट हो कि हाँ ऐसे मेरे 19 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को इनको इस तरीके से टैकल करना है और इनमें ये पढ़ाया जाता है और आपको सब कुछ क्लियर हो कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। एंड हो सके तो जितने जीएस के आपके कवर हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सेकेंड ईयर में भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको सारी जीएस कंप्लीट करनी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। एंड थर्ड ईयर आई थिंक शुड बी ऑफ योर टेस्ट एंड एनालिसिस एट द सेम टाइम। तो थर्ड ईयर आपको अपना रखना चाहिए कि आपको PYQs देखने हैं, आपको मॉक लगाने हैं, आपको CSET पे फोकस करना है, बिकॉज थर्ड ईयर ऐसा होता है कि काफ़ी जल्दी बीतता है। जैसे अभी अगर हम देखें तो वी आर इन सितंबर और अभी हमारे लिए क्लासेस जस्ट शुरू ही हुई है, हाँ। तो इसीलिए थर्ड ईयर बहुत फास्ट होता है, तो आपको उसके अंदर ना थोड़ा ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। मानती हूँ मैं कि लाइक आप इतने अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओगे कॉलेज, बट एट द सेम टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक थर्ड ईयर में आपको सारा पेपर्स वाला संभालना चाहिए कि ठीक है हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम रिवीजन साथ में कर रहे हैं, हम पेपर्स लगा रहे हैं, तो इस तरीके से प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है लाइक यूपीएससी को ना लोग बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम मानते हैं, बट आई फील जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाओगे या जहाँ आपको खुद के ओपिनियंस रखने की बात होती है ना, बहुत लोग उसमें लैग कर जाते हैं क्योंकि उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है चीज़ों का। सो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल को अच्छे से मैनेज किया जाए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी अपने आप में एक ऐसी प्रिपरेशन है ना जो आपको हर चीज़ से पहली बात वाकिफ कराती है। लाइक आप 19 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट कि हिस्ट्री आपको क्या बता रही है, आपको सोसाइटी क्या बताना चाहती है, आपको इकोनॉमी क्या, और आप ना हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हो। अब वी आर सोशियोलॉजिस्ट, तो हमको तो हमारे अंदर तो ये चीज़ होती है कि लाइक हमारा विजन, हमारा पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिकल होना चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिवली देखना है, हम काफ़ी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उसी सोसाइटी को काफ़ी मतलब डिफरेंट वेज में देखते हैं, हम उसको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वे में देखने की कोशिश करते हैं। बट यूपीएससी एट द सेम टाइम आपको इस तरीके से वो ब्लेंड प्रोवाइड करता है, वो गोल प्रोवाइड करता है जिसमें आप एक चीज़ को काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से, काफ़ी सारे इंटरसेक्शनैलिटीज़ को ज्वाइन करके देखते हो। लाइक अगर आप जैसे मैं कहूँ कि अगर आप किसी टेम्पल को देख रहे हो तो एट द सेम टाइम आप आर्ट एंड कल्चर को भी देख रहे हो। आप वहाँ देख रहे हो कि हाँ टेम्पल्स एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो दे एक्ट एज बैंक्स, तो आप वहाँ पे इकोनॉमी को भी कनेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से आप हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हो, आप उसमें देख रहे हो कि हाँ ये कौन सा है, ये सारा है, द्रविड़ा है। एंड इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है। आप वहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, लाइक वहाँ पे बैगर्स हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक यूपीएससी इज़ अ ब्लेसिंग, इट्स अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बिकॉज आपको ना दुनिया को देखने के लिए एक अलग लेंस मिलता है। एंड इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि टू बी नॉलेजेबल, ये जो सारी नॉलेज है जैसे जो भी हमें मिली है, वी शुड नॉट बी एरोगेंट बिकॉज एवरीथिंग इज बोरोड, एवरी नॉलेज, एवरी थ्रेड ऑफ नॉलेज इज बोरोड। एंड एट द सेम टाइम अगर आप उसको पे बैक कर सकते हो, उसको पे बैक करने का एक तरीका होता है कि लाइक आप उसको सोशल सर्विस में लगा रहे हो, आप किसी और इंसान को वो नॉलेज गिफ्ट कर रहे हो। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो इसलिए हमको उस नॉलेज को इस तरीके से एब्जॉर्ब करना चाहिए और हमको अपने अंदर ये भावना रखनी चाहिए कि लाइक वी शुड प्रोवाइड इट। सो Yes. So this is my almost last question. We are on a concluding note. So what is the advice? Like many freshers are watching you right now. तो आपकी advice क्या रहेगी उनके लिए कि first year में आके ये चीज़ों का ध्यान रखना? So सबसे पहले तो ऐसा है कि मेरी एडवाइस रहेगी कि लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, बिकॉज ऐसा है कि हम जो फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तो वी आर वेरी फोकस्ड, वी आर लाइक कि हमें कोई फ्रेशर्स पार्टी अटेंड नहीं करनी, हमें कहीं नहीं जाना, लाइक ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ मिथ है। लाइक अगर आप कॉलेज में हो और आप ये सब कुछ अवॉइड करें तो आई थिंक फिर इसका फायदा ही नहीं है। लाइक कॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हमारा ओणम का फेस्टिवल था एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हम ओणम के फेस्टिवल को देख पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ऐसे आप सारे फेस्टिवल्स को देखोगे, सेलिब्रेट करोगे तो दिस इज नॉट अ बर्डन। आई थिंक आपको ये सब कुछ इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए एंड ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। एट द सेम टाइम आपको शेड्यूल्स को मैनेज करना है
एंड आपको बिल्कुल भी ओवरबर्डन नहीं होना, ठीक है। आप अगर यूपीएससी कर रहे हो, अच्छी बात है, आप मानते हो कि आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें पुट ऑन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको इतना ओवरबर्डन नहीं होना है। एट द सेम टाइम आपको ना एक सेकंड ऑप्शन भी अपने साथ रखना है। लाइक अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो उस कॉलेज से भी आपको कोई स्कोप निकालना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो एंड ऑल। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अगर आप इनमें प्रिविलेज्ड हो, तो आई गेस आपको इस तरीके से भी सोचना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इज लाइक अ ओशियन। हमें भी नहीं पता कि लाइक हम क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको कॉलेज लाइफ को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम सेकंड ऑप्शंस को भी हमेशा अपने रखना चाहिए बैक स्टेज पे। This is the right balance, yeah. Okay, so this is how we conclude our podcast today. So thank you so much for being here. Thank you so And- much for inviting me, first of all. Thank you. And anything else you want to say? No, This is it. Okay, so thank you so much for watching this podcast. If you want more such videos on my channel, do let me know in the comment box and tell me which kind of videos you want next, and we'll shoot it with Dipali and with many more people. Okay. Thank you so much. Thank you so much once again. You guys are amazing.